पिछले सेक्शन में यानी कि 43 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट क्या होती है, और आज हम लोग जानेंगे टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की गुण। यानी कि जो स्पर्श रेखा थी, स्पर्श रेखा से तो सभी परिचित होंगे। ये मैंने बताया था कि ऐसी कुछ होती है हमारी स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिएगा देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ बेसिक है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ याद कीजिए और बताइए कि समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। चलो ये समकोण त्रिभुज हो गया, नाम क्या है? ABC। तो ABC। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? AC परपेंडिकुलर BC। एक मिनट, AC परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। तो एक काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे BC लेते हैं, ये BC और यह है AC। बिल्कुल ठीक है, AC परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कह रहा है क्या होता है? पाइथागोरस की थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर बीच में क्या कह रहा है? बराबर में है। अच्छा, सबसे बड़ी साइड कौन सी है यहाँ पे? AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर भर दो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। फिर कह रहा है संकेंद्रीय वृत्तों के डॉट डॉट समान होते हैं। अब देखिएगा, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, तो दोनों वृत्तों के जो सेंटर हैं देखो समान है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? संकेंद्रीय। संग का मतलब क्या हुआ? एक ही केंद्र। संग का मतलब क्या हुआ? समान केंद्र, यानी कि एक ही केंद्र हो जिनका। तो देखो इसका भी केंद्र वही है और इसका भी केंद्र वही है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? दोनों के लिए केंद्र सेम होते हैं, तो इन्हें संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे कि केंद्र समान होते हैं। क्या होता है यहाँ पे? केंद्र समान होते हैं। फिर क्या करा? चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। तो जो चतुर्भुज होता है ना, उसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है बेटा? वो 360 होता है। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। यहाँ पे पहली थ्योरम है, इसे देखेंगे। ये थ्योरम जितनी भी है ना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिएगा पहली थ्योरम देखेंगे बेटा। यहाँ पे कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमें ये प्रूव करना है कि जो स्पर्श रेखा जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। देखो यहाँ पे देख ही रहे हो आपकी, ये क्या है? ये आप देख रहे हैं कि ये स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा, और ये है त्रिज्या। ठीक है, तो कह रहा है दोनों एक दूसरे पे लंब होती हैं, ये बताना है हमें। अब देखो इसे हम ना चेक करेंगे, आसानी के साथ करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसे समझना है थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा है ना, देखो ये वृत्त है। ठीक है, ये हमारा वृत्त है, हमने एक रेखा यहाँ पे डाल दी। ठीक है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, इसकी स्पर्श रेखा है, और स्पर्श बिंदु का नाम रख देते हैं। स्पर्श बिंदु का नाम है बेटा P, और यहाँ पे है हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, इसका सेंटर है, सेंटर से हम एक त्रिज्या खींच देते हैं बिंदु P पर। P पे हमने एक त्रिज्या खींच दी है, और इसका नाम दे दो O पॉइंट, O केंद्र O दे दो। ठीक है, इसके बाद इसे डॉटेड लाइन से मिला सकते हो आप, या जैसे भी मिलाना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। हम एक पॉइंट और लेंगे जो इस रेखा पे ना, ये हम लेट करेंगे। हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है ना, मान लीजिए कि हमारे पास दो रेखाएं हैं, ये क्या रेखा है, एक ये रेखा है, ये और एक लाइन हम सीधी खींच दी एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, वो न्यूनतम दूरी होगी। तो जो न्यूनतम दूरी होगी यानी कि सबसे छोटी दूरी होगी, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, या दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, उसे ही क्या बोलेंगे? 90 डिग्री की लंबाई, यानी कि उसे ही हम लोग बोलेंगे कि ये जो रेखा है वो न्यूनतम रेखा है, और वो 90 अंश का ही कोण बनाएगी सामने। तो बस हमें इतना ही दिखा देना है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे बेटा, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट Q ले रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट Q ले रहे हैं जो कहाँ पे है? वृत्त के बाहर है। तो वृत्त का बाहर का पॉइंट हमने ले लिया Q। अब देखो यहाँ पे हर हालत में जो OP है ना, जो OP है वो क्या होगा? छोटा होगा किससे? OQ से, होगा कि नहीं? या OQ क्यों छोटी होगी? OP क्यों छोटी होगी? क्योंकि वो वृत्त के बाहर है और वो वृत्त पर है। ठीक है, देखने से एकदम पता चल रहा है। सबसे छोटी ऐसी कोई डिस्टेंस नहीं होगी जो सबसे बड़ी ही होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी? यहाँ पे OP होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी? OP। कोई भी पॉइंट यहाँ ले लो, वो हमेशा OP से बड़ा ही आएगा। ठीक है, जब ये OP से बड़ा आएगा, इसका मतलब है कि P के अलावा XY पे सभी बिंदु ऐसे हैं जो OP बिंदु O से XY की न्यूनतम दूरी है। मतलब कि अगर हम इस लाइन पे, ये XY है ना, ये हमारी लाइन XY है, इस पे ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो OP से छोटा हो। तो OP ही सबसे न्यूनतम दूरी है,
और न्यूनतम दूरी कौन सी होती है बेटा, मैंने अभी आपको बताया जो 90 डिग्री वाली होती है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सामने, वही न्यूनतम दूरी होगी दो रेखाओं के बीच में या दो बिंदुओं के बीच में। इसका मतलब ये है कि फैक्ट हो चुका है कि अगर ये ओपी सबसे छोटी दूरी है तो यह इस रेखा पर लंब होगी। तो इस तरह से हम प्रूव कर देंगे कि ओपी एक्स वाई पर लंब है, मीन्स ओपी लंब एक्स वाई। बस यही प्रूव करना है यहाँ पे। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे एक क्यू बिंदु लेना था जो वृत्त के बाहर है, ठीक है, अंदर नहीं लेंगे, ठीक है, बाहर लेंगे, क्योंकि पी कहाँ पे है, वृत्त पर है, पी कहाँ पे, वृत्त पर है, ठीक है। क्यू को अगर आप अंदर ले लोगे तो फिर वो एक छेदक रेखा बन जाएगी, और हमें छेदक रेखा नहीं, हमें स्पर्श रेखा चाहिए। तो क्यू को कहाँ लेना पड़ेगा, क्यू को रेखा पर ही लेना पड़ेगा, बाहर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई रेखा नहीं है जो ओपी से छोटी हो, ठीक है, यानी कि ओपी ही सबसे छोटी है। जब ओपी ही सबसे छोटी है तो मैंने बताया है आपको कि सबसे छोटी न्यूनतम दूरी जो होती है वो क्या होती है, लंबिक दूरी होती है, यानी कि 90 अंशों का एंगल बनाती है, वही सबसे छोटी दूरी होती है। तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। इसके बाद यहाँ पे दूसरा थ्योरम देखिएगा। दूसरी थ्योरम में कह रहा है आपसे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो दिया क्या क्या गया है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया। देखो दिया क्या है हमें, एक वृत्त दिया है ओ केंद्र का, ठीक है, एक वृत्त दे दिया है, क्योंकि उसने कह दिया है ना बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, यानी कि पी ए बराबर पी बी हमें प्रूव करना है, कर लेंगे। हमें एक वृत्त दिया गया है जिसमें सेंटर क्या है ओ, ठीक है, बस इतना दिया गया है। फिर इसके बाद एक चीज़ और दे दी गई है कि पी ए और पी बी क्या है, इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों क्या है, इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है कि पी ए बराबर है पी बी के, पी ए बराबर है पी बी की, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, ये डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ओ ए और ओ बी को मिलाएंगे, ओ ए और ओ बी को मिलाएंगे, ओ पी को मिला देंगे, ये तीनों मिला दिया। अब हमारे पास देखो कुछ ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कुछ त्रिभुज बन रहे हैं ना, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है। अब वो पत्ती में क्या करेंगे, यही काम करेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज बन रहा है, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ तो आपके लिए भी समझना आसान हो जाएगा, चलिएगा। हाँ, अब देखना बेटा, ये पी मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, कैसे त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है ए पी ओ त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा बन रहा है बेटा बी पी ओ त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं। अच्छा, आपको ये भी पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब दोनों त्रिभुज आप ले लीजिए, दोनों त्रिभुजों को सिर्फ आप सर्वांगसम अगर प्रूव कर देंगे, क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, यानी कि पी ए बराबर पी बी। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांगसम प्रूव कर देंगे। सर्वांगसमता के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो देखो 90 डिग्री यानी कि RHS वाली लगा के देख लो। देखो बेटा इन दोनों में क्या होगा, इस त्रिभुज में ना आपको मैं बता दूं ए ओ बराबर ओ बी होगा। क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। गुड। ओपी बराबर ओपी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। कैसी रेखा है बेटा, उभयनिष्ठ है, यानी कि इस वृत्त में भी है, सॉरी इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, इसलिए क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी, ठीक है। और उसके बाद ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल के का एक कोण, यानी कि 90 अंश वाला कोण, 90 अंश वाला अगर कोण होता है तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि एक हमारा कर्ण और कोई एक साइड बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बेटा, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो ये हमारा कर्ण है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, दोनों में बराबर है, चूँकि कॉमन है तो बराबर तो होगी। और एक साइड देखो, ये वाली साइड और ये साइड भी दोनों बराबर हो गई हैं। अगर दोनों बराबर हो गई इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज जो है ना वो क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, यानी कि ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल ओ बी पी कांग्रुएंट हो गए। जब ये कांग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT आपने पढ़ा होगा। CPCT क्या होता है, कांग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो सर्वांगसम हो चुका है तो क्या हो जाएगा बेटा, पी ए बराबर पी बी हो जाएगा, लिख देंगे बाई CPCT, ठीक है। ये क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रमेय 2 के बाद प्रमेय 3। देखो यहाँ पे अच्छा 2 ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो 2 ही हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बेटा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उदाहरण 1 है, कह रहा है यदि TP केंद्रों वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। अच्छा हमें देखो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, हमसे एंगल पूछा गया बेटा PTQ, एंगल PTQ इक्वल टू क्या होगा,
अब आपको पता है, आप लिखोगे चलो हमें सिद्ध करना है कि पी टी क्यू इक्वल टू 110 डिग्री होगा, ये सिद्ध करना है। अच्छा, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कितना, तो पी टी क्यू ज्ञात करना है ना, पी टी क्यू, ठीक है, पी टी क्यू ज्ञात करना है, ये एंगल हमें ज्ञात करना है कि कितने डिग्री का होगा, ठीक है। अब हम बताएंगे यहाँ पे कि ओ पी, देखो यहाँ पे पी टी जो है हमारे पास ना, पी टी एक स्पर्श रेखा है, पी टी क्या है, स्पर्श रेखा, देख रहे हो ना, ये लाइन हमारी पी टी है, ये पी टी है, एक स्पर्श रेखा है, और ये देख रहे हो ना त्रिज्या, ओ पी त्रिज्या है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, सभी जानते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये यहाँ पे देखो आप, एक और स्पर्श रेखा है हमारे पास टी क्यू, और ये है ओ क्यू, और आपको पता है कि ये रेखा क्या होगी, 90 अंश का यहाँ पे एंगल बनाएगी, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आप देख रहे हो ये 90 अंश, और हमें पता है कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 360। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो अब एक कोण हमारा 90 हो गया, दूसरा कोण 90 हो गया, एक 110 है, चौथा निकालना है, तीनों कोण दिए गए। हम क्या करेंगे, एंगल पी टी क्यू, ये एंगल निकालना है हमें इस चतुर्भुज में, ठीक है, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, उसे रख लीजिए, ये एंगल 110 है, इसे भी रख लीजिए, फिर ये 90 डिग्री रख लीजिए, बराबर कितना होगा 360। इन सभी को ऐड कर लीजिए, इन सभी को ऐड करोगे आप तो कितना आएगा, देखो 90 90 180 हो जाएगा, 180 को डायरेक्ट उधर जाके आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 360 माइनस का 180, तो आपको पता है कितना बचेगा 180। 180 में फिर से 110 है, इधर भी सब्ट्रैक्ट करो, इसे जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 70 डिग्री ना, कितना 70 डिग्री, ठीक है। तो पी टी क्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कह रहा है कि चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा तथा एओसी ऐसा व्यास है कि ए सी बी बराबर 50 डिग्री, यदि ए टी ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो एंगल बी ए टी का मान ज्ञात कीजिए। फिगर आपके सामने है, आपको दिख भी रहा है। तो वो इस फिगर में ना वो कहना ये चाह रहा है, इस फिगर की बात हो रही है, कह रहा है कि फिगर के अंदर एक हमारे पास वृत्त है जिसमें ए बी वृत्त की जीवा है, ये ए बी जो है वो वृत्त की जीवा है और ए टी क्या है, स्पर्श रेखा है, और इस दौरान एंगल ए सी बी एक बन रहा है, एंगल ए सी बी, एंगल आप देख रहे हैं, एंगल ए सी बी जो है वो कह रहा है 50 डिग्री का, एंगल 50 डिग्री का बन रहा है। तो हमसे कह रहा है कि बी ए टी ज्ञात करो, बी ए टी, इस एंगल को ज्ञात करना है, इस एंगल को ज्ञात करना है कि कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है। अब देखिएगा मेरी बात को समझना बेटा, ये क्या है, ये हमारे पास देखो ये है व्यास, ये क्या है व्यास, और ये व्यास के द्वारा बना गया एंगल है, बनाया गया एंगल है कहां, परिधि पर। तो आपको एक बात बता दें कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण ये व्यास है, देखो ये व्यास है, फिर से आपको समझाता हूं, इसे समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। देखो वृत्त का व्यास है, एसी क्या है, वृत्त का व्यास है, एसी वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास एसी द्वारा ए और सी के द्वारा एक एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो अर्धवृत्त पे बना कोण इसे कहते हैं अर्धवृत्त होता है, चूंकि व्यास होता है, जो ये व्यास है और ये हमारे पास ये व्यास है और ये सर्कल है, तो ये अर्धवृत्त होता है, बीचों बीच मतलब कि वृत्त को दो भागों बराबर भागों में बांट देता है। तो इस दौरान जो अर्धवृत्त पे कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, ये बात आप याद रखना। तो ये एंगल कितनी डिग्री का हो गया बेटा, 90 डिग्री का। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये 50 का है, ये 90 का है, ये कितने का होगा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल 90 प्लस एंगल सी यानी कि 50 डिग्री दिया गया है बराबर 180, इन दोनों को ऐड करोगे 140 आएगा, 140 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री बराबर कितना आ गया बेटा 40 डिग्री। अब आपको मैं एक बात फिर से बता देता हूं, इस दौरान ना दो वृत्त की जीवा, ये वृत्त की है जीवा, वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो डायरेक्ट भी इसे हम 50 लिख सकते थे, ठीक है, वही आपको आगे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है, डायरेक्ट भी आप इसे 50 लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और था हमारे पास इसे करने का, कौन सा तरीका, देखो ये कितना होगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, 90 डिग्री का बनेगा, और ये तो 90 है ही, ये 90 थी, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अच्छा, जब ये 40 आ गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 के बाद ये 40 डिग्री आया, तो हमें तो ये निकालना है ना, क्योंकि 90 डिग्री का है, तो 90 माइनस 40 करेंगे तब जाके 50 डिग्री आएगा, ठीक है।
वहां तो एंगल ये वाला निकला था ना 40 डिग्री, तो ये वाला निकला सिर्फ, ठीक है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये हमने ट्राइंगल की मदद से निकाल लिया 40 डिग्री। फिर हमें पता है टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो 90 माइनस 40 करेंगे, 90 माइनस 40 करोगे कितना आएगा 50, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा बेटा 50 डिग्री का हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, तो जब ये 40 है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखना बेटा, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिएगा देखो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। एक हमें ना दिया गया है, कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BC बराबर CD प्लस AB। अब हमसे कह रहा है देखो कि उसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पे फिगर आपके सामने है भी, देख रहे होंगे आप। ठीक है, अब इस बात को समझना, हमें प्रूव करना है यहाँ पे। अब हमें पता है यार कि ये दोनों देखो, ये वृत्त है, ये सर्कल है, कोई बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हो ना, ये दोनों देखो, ये स्पर्श रेखा है अगर इसकी, तो ये दोनों बराबर होती थी ना, ये आपको बात पता है कि वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये देखो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी बेटा आपस में बराबर होंगी। वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे ये PB है, PB बराबर होगी BQ के, और CQ बराबर होगी बेटा RC के, DR बराबर होगी DS के, और AS बराबर होगी AP के। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, वही यहाँ पे बताया गया है कि ये सभी क्या होंगी बेटा बराबर होंगी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इन्हें जोड़ देना है। क्या करना है साहब, आपको जोड़ देना है। ठीक है, LHS को RHS और LHS को LHS से और RHS को RHS से जोड़ दो। देखो जोड़ते हैं बेटा, यहाँ पे हमें प्रूव ये करना है AD प्लस BC बराबर CD प्लस AB। देखो यहाँ पे DR बराबर DS दिया गया, पहला पॉइंट यहाँ पे BP बराबर BQ दिया गया, निकाल लिए हम, तुरंत हमें पता चला AP बराबर AS, CR बराबर CQ। अब सभी को आप जोड़ दो, देखो DR प्लस BP प्लस AP प्लस CR, इधर का जोड़ो, DS प्लस BQ प्लस AS हो जाएगा प्लस CQ, ये जोड़ दो। चलो अब देखो इन दोनों को, DR को और CR को एक साथ रख दो। अब आप कहोगे कि सर आप DR और CR एक साथ क्यों रख रहे हैं, देखिएगा DR और CR को एक साथ रखने का मतलब क्या है, ये DR है और ये CR है, मिला के पूरी DC बन जाएगी ना। कितनी बन जाएगी DC, तो हमारी DR और CR मिला के कितनी बन गई बेटा, ये हमारी CD बन गई। और BP प्लस AP, देखो ये BP है और ये AP मिला के AB बन जाएगी, तो ये हमारी AB बन गई, ये AB बन गई। इसी तरह CQ प्लस BQ मिला के क्या बन जाएगी बेटा, CQ प्लस BQ मिला के BC बन जाएगी, ये BC बन जाएगी। और ये क्या बनी थी बेटा, ये DC बन गई थी, और ये क्या बनी थी, AB बन गई थी। और ये वाली क्या बनेगी, DS प्लस AS AD बन जाएगी ना, देख रहे हो ना, DS प्लस AS AD बन जाएगी। ठीक है, ये वाली AD, ये साइड पूरी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, देखो CD प्लस AB इधर उधर कर दिया, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बना दिया गया। ठीक है, AB प्लस CD बराबर में दे दिया गया है AD प्लस BC, ये बराबर, यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, समझने की कोशिश करना बेटा, आसान से क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस पर बिंदु से जाने वाली, कह रहा वृत्त के किसी बिंदु पर, अब देखो मान लीजिए कि हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, और वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पे मान लो कि ये स्पर्श बिंदु इस जगह से जा रही है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, कह रहा स्पर्श बिंदु से जाने वाली वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हाँ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो उस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी त्रुटि है बेटा, ठीक है, मैंने देख लिया पूरा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे कह रहा है देखो ये हमारे पास वृत्त है, मैं आपसे बता दूं ये हमारा वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये हमारा इसका सेंटर है। ठीक है, सॉरी सेंटर बना लेते हैं थोड़ा सा आराम से, ये सेंटर है इसका, मान लेते हैं वही सेंटर है, चलो ये मान लेता हूँ। ठीक है, हाँ ये सेंटर है। ठीक है, वो कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जीवा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जीवा नहीं त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। क्या होती है बेटा, लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ स्पर्श रेखा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जीवा, क्या होगा,
जीवा ना त्रिज्या, जीवा जीवा भी त्रिज्या, जाने वाली जीवा पर लंब होती है वो भी। ठीक है। यहाँ पे जीवा नहीं, यहाँ पे क्या होगा बेटा, त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या होगा यहाँ पे, ठीक है। या सीधा सी बात ये कह सकते हो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है तो स्पर्श रेखा भी त्रिज्या पे लंब होगी, ठीक है। सीधी सी बात है कि ये हमारा सर्कल है और ये हमारी स्पर्श रेखा है। अगर ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे अगर इसकी जीवा खींचो, सॉरी त्रिज्या खींची जाएगी तो ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पे लंब लिखेंगे। तो इन्होंने क्वेश्चन में गलती की है, यहाँ पे स्पर्श रेखा ना होके यहाँ पे होना चाहिए था त्रिज्या, क्या होगा, त्रिज्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा कह रहा है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी और इतनी है। दो हमारे पास संकेंद्री वृत्त हैं, एक तो वृत्त ये हो गया हमारे पास और दूसरा एक और वृत्त है, उसे भी हम बना लेते हैं, ये दूसरा वृत्त है। दो वृत्त हैं, दोनों क्या हैं, संकेंद्री हैं। अब आपको संकेंद्री के बारे में पता है, मैंने बताया था कि संकेंद्री वृत्त ऐसे वृत्त होते हैं जिनके केंद्र एक ही होते हैं। केंद्र क्या होते हैं बेटा, इन दोनों का जो केंद्र है ना एक है, ठीक है। वो कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। अच्छा, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा, बड़े वृत्त की क्या बनाना है, हमें जीवा बनाना है, छोटे वृत्त को स्पर्श करना चाहिए। तो ये लो बना दिया, 1 मिनट तुरंत बना देंगे। उसमें क्या है, ये लो इसे स्पर्श रेखा बना दो इसको। ये छोटे वाले वृत्त के, बड़े वाले वृत्त के लिए तो ये जीवा है, लेकिन छोटे वाले वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, बना दिया हमने। और हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या दी गई है। देखो छोटे की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, और बड़े की त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बड़े की त्रिज्या दी गई है, ठीक है, बड़ी की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 90 डिग्री एंगल भी बनाती है, आपको पता है। अब हमसे पूछा क्या है कि आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे छोटे वृत्त को स्पर्श करती है जीवा की निकालनी, बड़े वृत्त की जीवा की, इसकी लंबाई पता नहीं कितनी होगी, ये आपको लंबाई बतानी कि कितनी है, ठीक है। आप देखो इसमें क्या करना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, इसमें ना समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देना। पाइथागोरस लगाओगे तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 5 का, और वर्ग कितना होता है भाई, 25, कितना होता है 25 इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, नाम दे दो PQRS, आधार का स्क्वायर, कितना आधार है PQ का स्क्वायर ना, प्लस वो कितना है QS का स्क्वायर, यानी 3 3 9 हो जाएगा। 9 घटा दो इधर, 25 में 9 जाएंगे, कितना बचेगा 16 ना, 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, PQ स्क्वायर ना, दोनों तरफ वर्गमूल ले लोगे तो PQ बराबर कितना आ जाएगा 4। अच्छा, PQ 4 आ गई तो जितना ये है इतना ही इधर भी होती है ये, ठीक है। ये समझ लो कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो जीवा को लंब समद्विभाजित करती है, जीवा को 2 बराबर भागों में काटती है, ठीक है। तो PQ 4 है तो ये 4 और ये 4, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी बेटा 8, कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी, बड़े वृत्त की जो जीवा होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 8 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA, अच्छा ये यहाँ पे हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु O केंद्र वाले, तो कौन केंद्र इसका बना दो, केंद्र O हो गया, बिंदु P से एक बिंदु P है हमारे पास P, चलो यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं, ले लिया हमने P पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक PA है हमारी, दूसरी क्या है बेटा PB, तो ये हमने यहाँ पे खींच दिया। ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, और ये A है, और ये P है, ठीक है। ये दोनों बिंदु हो गए, ये हमारा B है और ये A है। और इसके बाद इन दोनों के बीच का जो कोण है ना वो 80 डिग्री का है, कितने का है बेटा 80 डिग्री, ये 80 डिग्री का एंगल बना रखा है। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है एंगल POA, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो एक दिन, ये क्वेश्चन आपसे करवाया जा चुका है, POA, तो ये इसे भी मिला ही लेते हैं, ठीक है। एंगल POA हमसे एंगल ये वाला पूछ रहा है, ठीक है, POA ये एंगल पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखो ये कितना बेटा, ये लाइन जो होती है ना बीच वाली, ये एंगल को डिवाइड करती है, 2 भागों में बांटती है, टोटल 80 है, टोटल 80 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। अच्छा, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा वाली कहानी है तो कितने 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, 40
प्लस 90 प्लस एंगल AOP ना, एंगल AOP या POA इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। 90 और 40 कितने, 90 और 40 कितने हो जाएंगे 130। तो एंगल POA बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 130, कितना बचेगा 50। कितना आएगा 50 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा 50। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, देखो ये 90 हो गया था, ये 40 था, 180 पूरा करना है तो 50 हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन आपको लिख के करना होगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। ओके बेटा, थैंक यू।